Now today we will learn what is a chemical formula and how do we write a chemical formula. Now chemical formula. The shorthand representation of a compound with the help of symbols, okay, and their charges is called chemical formula. देखो केमिकल फॉर्मूला जो है ये हमें किसी भी कंपाउंड में द एलिमेंट्स विच आर कंसिस्टेड ऑफ दैट कंपाउंड कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बना है, ओके। एक तो ये बताता है और दूसरा ये बताता है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ओके। तो इट टेल्स अस अबाउट द elements present in the compound and the actual number of atoms present in the compound. कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स के कितने एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर वाटर, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O, ओके। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen they together combine to give 1 molecule of water। कि एक मॉलिक्यूल पानी का 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से मिल के बना है। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ फॉर्मूला या हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। इफ़ वी नो द एलिमेंट्स एंड इफ़ वी नो द आयंस, हमें आयंस अगर पता है तो मुझसे उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हम सीखेंगे आज। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग से ही केमिस्ट्री का ये बेस है, ओके। देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप इक्वेशंस लिख पाओगे, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला वन मस्ट नो, ओके। नाउ व्हाट आर द रूल्स। अब रूल्स के लिए वी मस्ट नो द वैलेंसीज ऑफ द आयंस। अब व्हाट इज अ वैलेंसी? देखो वैलेंसी क्या होती है कि वैलेंसी इज द combining capacity of an element to form compounds। अब हमेशा चार्जेस जो हैं वो हम लगाते हैं। जैसे मैंने आपको आयंस में कराए थे मोनोवेलेंट आयन, डाइवेलेंट आयन, ट्राइवेलेंट आयन, टेट्रावेलेंट आयन। कि मोनोवेलेंट मतलब कि एक चार्ज है, डाइवेलेंट मतलब 2 चार्जेस हैं, ट्राइवेलेंट का मतलब 3 चार्जेस हैं, ओके। टेट्रावेलेंट मीन 4 चार्जेस हैं। तो वील कम टू नो अबाउट द चार्जेस। हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चार्जेस हैं। तो दैट वी मस्ट लर्न कि चार्जेस क्या होते हैं आयंस के ऊपर, कि कौन से आयंस मोनोवेलेंट हैं, कौन से डाइवेलेंट हैं, कौन से ट्राइवेलेंट हैं, कि तो इस तरह हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। देन ओनली विल बी एबल टू नो द विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूला, ओके। दूसरा क्या होता है कि फॉर्मूला लिखते समय हमेशा जो उसका पॉजिटिव रेडिकल है, ओके, दैट इज द पॉजिटिव आयन, दैट इज ऑलवेज रिटन बिफोर द नेगेटिव आयन, ओके। पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, नेगेटिव को बाद में लिखेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में कॉपर उसका पॉजिटिव आयन है, ओके, और सल्फेट नेगेटिव है
तो कॉपर विल बी रिटन फर्स्ट and sulfate will be written afterwards. Okay, always it is like this. So these are the rules for, now what are the rules for writing the formula? Okay, कि क्या क्या rules है formula लिखने के. तो rules में हम देखो कैसे लिखेंगे अब. Now rules for writing the formula. तो रूल्स कौन सा है? देखो फर्स्ट रूल क्या होगा कि जो चार्जेस है, एक तो सबसे पहले तो फर्स्ट रूल दैट इन अ फॉर्मूला द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन is always written first. Followed by the negatively charged ion. Followed by the negatively charged ion. Then charges must be balanced. मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं टोटल उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इनको बैलेंस करने के लिए फिर हमें चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पड़े या हमें मतलब इक्वलाइज करना पड़े, दैट वी विल लर्न कि कैसे हमें इनको बैलेंस करना है. फिर थर्डली, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉली आयन के प्रेजेंट, तो आयन जो है, आयन इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट ब्रैकेट में एनक्लोज करके, किससे? बिफोर राइटिंग द नंबर. To indicate the ratio between the ions. Okay, ये पॉइंट भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी when we will write the formula. Okay, you always enclose before writing the number to indicate the ratio of ion present. Okay, तो ये हम हमेशा उसको पॉलीएटॉमिक आयन में, दिस यू विल लर्न व्हेन, अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं जब. तो बैलेंसिंग चार्जेस की हमेशा बैलेंस करनी है आपने. अब आयनिक कंपाउंड्स के केस में, इन कंपाउंड्स में जिसमें आयनिक है और जिसमें मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है, तो मेटल पहले लिखेंगे, नॉन मेटल बाद में लिखेंगे. और अगर जो चार्जेस हैं वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए. तो इसके लिए देखो अब एक एक करके आई टेल यू हाउ टू मेक अ फॉर्मूला. Suppose we have to हमें ये पता लगे कि that what is sodium chloride, कि make a formula of sodium chloride. अब इसमें सोडियम मेटल है, क्लोराइड जो है वो नॉन मेटालिक आयन है, ये मेटालिक आयन है. अब आयंस की फॉर्म में, अब सोडियम का सिंबल होता है Na, ओके, और क्लोराइड का सिंबल है Cl. अब आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स आपने ये देखना है कि किस कैटेगरी में आता है, मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है. आपने इसका वो लर्न रखना है कि कौन सा. मोनोवेलेंट मतलब जिसके ऊपर चार्ज 1 है, डाइवेलेंट मतलब जिसके ऊपर चार्ज 2 है, ट्राइवेलेंट जिसका चार्ज 3 है. तो सोडियम मोनोवेलेंट है. आपने प्लस माइनस नहीं याद रखना, आप जस्ट 1 2 3 ये नंबर्स याद रखो. प्लस हमेशा पहले आएगा, नेगेटिव वाला बाद में जाएगा. तो अब इसके ऊपर नंबर 1 है, ये मोनोवेलेंट है. अभी आप टेबल से देखो
पहले टेबल से देख देख के करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लर्न होने शुरू होंगे, और जब लर्न हो जाएंगे देन विदाउट सीइंग यू हैव टू राइट डायरेक्टली। ओके, तो सोडियम मोनोवेलेंट, क्लोराइड इज ऑल्सो मोनोवेलेंट, ये नेगेटिव मोनोवेलेंट में आता है, तो ये भी मोनोवेलेंट। तो इट मीन्स अब दोनों के चार्जेस सेम है, इसके ऊपर भी 1 चार्ज है, इसका भी 1 चार्ज है। जब चार्जेस आर इक्वल तो फिर हम एज इट इज इसको लिख देंगे, देन राइट देम कंबाइंड फॉर्म में NaCl। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो चार्जेस आर बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस है। लेकिन मान लो अगर हमें ये होता कैल्शियम क्लोराइड, तो ये होता, अब कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का फिर Cl। अब कैल्शियम डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट का मतलब जिसके ऊपर चार्ज 2 है। ओके, तो जब 2 चार्ज है इसके ऊपर तो ये मैंने यहाँ पे 2 छोटा सा लिख लिया। ओके, क्लोराइड फिर 1 है। ओके, मोनोवेलेंट नेगेटिव में आता है ये, तो ये 1 है। अब चार्जेस डिफरेंट है, तो व्हेन चार्जेस आर डिफरेंट देन वी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई द चार्जेस। ओके, व्हेन चार्जेस of ions are different, then cross multiply the चार्जेस। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl का 1 जो है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना आपने। ठीक है, तो Cl का 1 इधर आ गया और इसका 2 इधर चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। तो अब क्या बन गया, Ca1 Cl और ये 2, 1 does not have any significance, so the formula will be CaCl2। so this will be the formula CaCl2, कि whenever there are different charges so you have to cross multiply them, when they are same charges then cancel the charges। okay, so when charges are same, charges are same on both cation and anion, क्योंकि पहला हमेशा cation होगा और followed by anion, cation and anion, then cancel the charges। and if charges of ions are different then cross multiply the charges। और बना के देखते हैं, सपोज जैसे अब हमारे पास है मान लो कि हमें फॉर्मूला जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम Mg, ऑक्साइड के लिए O। अब मैग्नीशियम जो है डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट मतलब जिसके ऊपर चार्ज 2 है। ऑक्साइड भी डाइवेलेंट है तो इसका भी चार्ज 2 है। अब बोथ चार्जेस आर सेम, इक्वल चार्जेस हैं, तो जब चार्जेस इक्वल है तो चार्जेस विल गेट कैंसल्ड एंड फॉर्मूला विल बी MgO। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हमारे पास ये होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम के ऊपर ट्राइवेलेंट आई है तो 3, ऑक्साइड फिर 2। अब ये डिफरेंट हो गए, और जब ये डिफरेंट हो गए तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे शो कर दो बेशक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al ऐसे ले लो और उसका 2 इधर नीचे आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे एज इट इज और इसका 3 इधर नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने सिंबल्स को क्रॉस नहीं करना, सिर्फ चार्जेस को क्रॉस करना है। तो सिंबल तो एज इट इज नीचे उतारेंगे, लेकिन ये जो चार्ज है वो इधर नीचे आ जाएगा और ये चार्ज इधर नीचे चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। So this is the formula of aluminium oxide। Okay,
तो अगेन आई टेल यू, इफ द चार्जेस आर सेम ऑफ कैटायन एंड आयन दे विल गेट कैंसल्ड, and if charges are different then they will be cross multiplied, okay, so that the number of charges become equal. Okay. Now suppose we have the formula of calcium carbonate. अब कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम डाइवेलेंट है 2, कार्बोनेट भी डाइवेलेंट है, दोनों पे चार्जेस सेम है, ओके, सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो एज इट इज फॉर्मूला उतारो CaCO3, ओके। बी केयरफुल वाइल राइटिंग, जो हमने कैपिटल लिखना है वो कैपिटल ही लिखेंगे, जो स्मॉल लिखना है वो स्मॉल लिखेंगे, C कैपिटल, इसका A स्मॉल, ये कैल्शियम है, ओके। देन कार्बन, ऑक्सीजन, दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दोनों कैपिटल आएंगे, और O के साथ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि कैल्शियम का एक एटम है, एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, और वो कौन कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का भी 1, ऑक्सीजन के 3, ओके, तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आपको ये आ जाता है सपोज एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जो एल्यूमिनियम की इस पे कुछ और ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम नहीं लेते या फॉस्फेट ले लेती हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट, अगेन कैल्शियम Ca, फॉस्फेट PO4, पॉलीएटॉमिक आयंस है ये, फॉस्फेट, कार्बोनेट, these are called polyatomic ions in which many atoms make a group and they have a charge on them, collectively इनके ऊपर चार्ज है, okay? तो this is, तो कैल्शियम अगेन 2, अब फॉस्फेट पे होती है 3, ट्राइवेलेंट है, okay? अब ये डिफरेंट है, अब आप इनको क्रॉस करोगे, तो क्रॉस करेंगे तो Ca के नीचे ये 3 आ गया, okay? अब ये 2 इधर जाना है, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जब ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको आप ब्रैकेट में लगाओ, और ब्रैकेट में करके इस 2 को यहाँ लगाएंगे। ये मैंने पॉइंट लिखा था कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन बिफोर राइटिंग द नंबर दे आर एनक्लोज इन द ब्रैकेट, ओके, तो उसको पहले ब्रैकेट में एनक्लोज करो पॉलीएटॉमिक को ब्रैकेट में लिखने के बाद फिर उस नंबर को इंडिकेट करो विच हैज कम आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूले को इसको कैसे पढ़ेंगे? Ca3PO4 होल ट्वाइस, okay, Ca3PO4 होल ट्वाइस, okay, दिस इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, कैसे बोलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, जैसे आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो आप कहोगे Ca3PO4 होल ट्वाइस, okay? PO4 का होल ट्वाइस है। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? 3 एटम तो कैल्शियम के हैं, okay? और पूरा PO4 का होल ट्वाइस का क्या मतलब है कि P इसके अंदर 1 है, तो 1 into 2, तो फॉस्फोरस के 2 एटम है, okay? और ऑक्सीजन के 4 तो ब्रैकेट के अंदर हैं, 2 बाहर हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 4 into 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 एटम्स है, okay? कैल्शियम 3, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8, okay? तो ये मिलके जो है कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स भी आपको देखने आने चाहिए, बिकॉज वी विल कैलकुलेट द मोलर मासेस, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मोलर मासेस का करेंगे। तो जब मोलर मासेस का करेंगे तो वी शुड नो हाउ टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके, कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस फॉर्मूला ऑफ ईच एलिमेंट, ओके, सो दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो कुछ आई राइट सम ऑफ द कंपाउंड्स और उनके फिर हम फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे देखो सोडियम एसिटेट, आयरन 3 क्लोराइड,
बेरियम ऑक्साइड, जिंक बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, आयरन 2 क्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम नाइट्रेट, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फाइड. तो we make these formulas 10 I have written. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ. फिर आप जितने कॉम्बिनेशन है बना के देखना, पर पहले आपको लर्न होने चाहिए सारे. आप लर्न कर लोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक द फॉर्मूलाज. क्योंकि आपको ये गिवन नहीं होगा कि कार्बोनेट का ये है और इसका सिंबल ये है और इसकी वैलेंसी ये है, ये ऐसे गिवन नहीं होगा. यू विल बी, आपको बस इस तरह नेम गिवन होंगे, राइट द फॉर्मूला. तो सब लर्न करना पड़ेगा. अब सोडियम देखो, सोडियम जो है दैट इज Na. एसीटेट, एसीटेट हम कहते हैं Ca3COO, दिस इज एसीटेट. अब सोडियम भी मोनोवेलेंट है, एसीटेट भी मोनोवेलेंट है, मतलब कि दोनों पे 1 1 है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl3COO, NaCl3COO. लेकिन ये इसमें थोड़ी एक्सेप्शनल केसेस हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें Na पीछे लग जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl3COON. ये एक्सेप्शनल केस है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे. इसमें कैटाइन पीछे जाएगा, नॉर्मली कैटाइन आगे ही आएगा, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे फॉर्मूले होते हैं, वो आई टेल यू. तो Ca3COON. सो दिस इज सोडियम एसीटेट. दोनों की एक एक वैलेंसी 1 1 चार्ज था, इसलिए चार्जेस कैंसिल हो गए और एज इट इज आ गया. ठीक है, तो Ca3COON. आयरन 3 क्लोराइड. यहाँ पे इस आयरन मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच शो वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल मतलब कि उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसीज है. वो 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 3 भी है. जैसे आयरन में 2 और 3 होता है, ठीक है, फेरस फेरिक. लेकिन मॉडर्न वे में हम ब्रैकेट में यहाँ पे उसकी वो शो कर देते हैं चार्ज. तो इसका मतलब आयरन को अब आपने 3 चार्ज में लेना है. ठीक है, तो आयरन, ये आयरन, तो आयरन के ऊपर चार्ज 3. ठीक है, और क्लोराइड, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है 1. अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इधर नीचे चला जाएगा, 1 इसका इधर आ जाएगा. तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FeCl3. FeCl3. तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 क्लोराइड. अब बेरियम ऑक्साइड, बेरियम का Ba, ऑक्साइड का O. अगेन बेरियम डाइवेलेंट है, तो 2, ऑक्साइड का भी 2. अब दोनों के सेम है 2 2, तो कैंसल हो जाएंगे. तो कैंसल होने पे सीधा क्या लिखेंगे? BaO, बेरियम ऑक्साइड. ठीक, तो दिस विल बी द फॉर्मूला. फिर जिंक बाइकार्बोनेट. अब जिंक के लिए Zn, बाइकार्बोनेट के लिए, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3. दिस इज बाइकार्बोनेट. जिंक बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट के लिए 2 और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब जब ये 2 आपने इधर लगाना है, तो ये पॉली एटॉमिक है, तो
तो इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो जिंक के नीचे तो 1 आ गया और इसके जाएगा 2, तो HCO3 पॉलीएटॉमिक है, पुट इट इनटू द ब्रैकेट एंड देन राइट। ओके, तो ZnHCO3 होल ट्वाइस। ओके, जिंक बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम का सिंबल K, परमैंगनेट MnO4। ओके, दोनों की 1-1। परमैंगनेट भी 1 होता है, यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट, और पोटेशियम इज आल्सो मोनोवेलेंट। जब दोनों मोनोवेलेंट है, क्रॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड द फॉर्मूला विल बी KMnO4। Okay, KMnO4, तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। okay. फिर उसके बाद आता है आयरन 2 क्रोमेट, आयरन Fe और 2 वैलेंसी दी हुई है हमें, तो 2 ऊपर लगा दिया। क्रोमेट, क्रोमेट होता है CrO4। okay, दिस इज क्रोमेट। क्रोमेट की भी 2, ये भी 2 में आता है, दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया FeCrO4। दिस इज आयरन 2 क्रोमेट। और अगर हम ओल्ड मेथड से कहें तो इट इज फेरस क्रोमेट। फेरस क्रोमेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, दोनों ही मोनोवेलेंट है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaOH। NaOH। क्रोमियम नाइट्रेट, क्रोमियम Cr, नाइट्रेट NO3। क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, okay? तो यहाँ पर 3, नाइट्रेट की 1। अब दोनों डिफरेंट है, तो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है तो इसलिए 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा। Cr, ये ब्रैकेट में डाला NO3 और फिर 3, तो दिस इज क्रोमियम नाइट्रेट। ओके, तो CrNO3 होल थ्राइस, 3 बार आ रहा है तो थ्राइस करेंगे इसको, तो CrNO3 होल थ्राइस। मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज के लिए Mn, सल्फेट SO4। मैंगनीज डाइवेलेंट है तो 2, सल्फेट इज आल्सो डाइवेलेंट। अब वैलेंसीज आर कॉमन, so therefore they will get cancelled and formula will be MnSO4. So this is manganese sulfate, MnSO4। okay. इसी तरह से जिंक सल्फाइड, तो जिंक के लिए Zn, सल्फाइड के लिए S। जिंक की वैलेंसी 2, चार्ज 2 होते हैं, सल्फाइड पे भी 2, बोथ आर कॉमन, कॉमन चार्जेस है दोनों पे, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे एंड फॉर्मूला विल बी ZnS, जिंक सल्फाइड। आई होप नाउ यू नो दैट हाउ आई एम मेकिंग द फॉर्मूलाज। तो मेकिंग ऑफ फॉर्मूलाज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नो कि हाउ वी आर मेकिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, दैट अगेन आई टेल यू कि फर्स्ट विल राइट द cation followed by anion. Okay, cation, write the symbol of both. Okay, then put the charges on them, उनके ऊपर उनके चार्जेस लिख लो, आप पेंसिल से लिख लो शुरू में। okay? फिर if the charges are different then cross multiply them, and if the charges are same then cancel them. okay? If it is a polyatomic anion या polyatomic cation, कोई भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, अगर वो पॉलीएटॉमिक है तो देन बिफोर इंडिकेटिंग द नंबर पुट द पॉलीएटॉमिक आयन इन द ब्रैकेट। ओके, जैसे मान लो मैं एक और पॉलीकेटाइन का भी देती हूँ, हमें ये आ जाता है अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला आ जाता है अमोनियम कार्बोनेट, मान लो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब अमोनियम का जो सिंबल है
वो है NH4 और कार्बोनेट का CO3। ओके, फर्स्ट राइट देयर सिंबल्स। फिर अमोनियम जो है वो मोनोवेलेंट पॉजिटिव है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव पे। अब ये डिफरेंट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा। अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, कैटाइन भी यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है, तो बिफोर राइटिंग द नंबर आप पहले इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करो। ओके, फिर दिस 2 इज रिटन हियर, नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखना है। ओके, और ये इधर आ गया, अब नीचे इसको CO3 को एज इट इज उतार। अब ये 1 इधर जाएगा तो 1 डज नॉट हैव NC, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, तो अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। ओके, नाउ आई राइट सम फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, आप आज इनकी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके देन मेक दीज फॉर्मूलाज योरसेल्फ। तो मैं कुछ आपको सिंपल लिख देती हूँ इसमें, तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद करो। अमोनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, गोल्ड 3 आयोडाइड, one phosphide, zinc, phosphide। तो आई हैव गिवन यू 10 फॉर द प्रैक्टिस। ओके, ये 10 आप प्रैक्टिस करो एंड यू राइट एज मेनी एज यू कैन, ओके, फॉर द प्रैक्टिस। बट बिफोर दैट यू फर्स्ट लर्न देम प्रॉपरली। ओके, उनके कैटाइंस एनाइंस के सबके सिंबल्स एंड देयर चार्जेस। ओके, जो मैंने टेबल आपको पहले इससे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उस टेबल को आप अच्छे से लर्न करो सो दैट यू मे नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला। और बिना देखे फिर आपको फॉर्मूले आने चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, ये बिना देखे, बिना कॉपी में देखे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो यू शुड नो कि व्हाट इज द फॉर्मूला। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, टुडे इज दैट हाउ टू राइट द फॉर्मूला।